हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्पी लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप एम्प समिंग एम्पलीफायर। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि समिंग एम्पलीफायर मतलब ये ज़रूर किसी चीज़ों को मतलब इनपुट्स को सम करेगा। तो आइए देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऑप एम्प में कि जो समिंग एम्पलीफायर का जो सर्किट अगर हम बनाए ऑप एम्प के द्वारा, और अगर हम ऑप एम्प के इनपुट्स में ऐसे जो है अलग अलग वोल्टेजेस अप्लाई करें। जैसे हमने इधर इन्वर्टिंग इनपुट में जो है V1, V2 एंड V3 वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे, तो फिर आउटपुट में जो है आपको इन वोल्टेजेस का एक सम मिलेगा, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 मिलेगा, पर एक एम्पलीफाइड वर्जन में, मतलब उसके साथ एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर मल्टीपल होकर रहेगा। तो ऐसे ही जो है हम ऑप एम्प को समिंग एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सर्किट्स के द्वारा। तो हम दोनों टाइप से जो है ऑप एम्प को समिंग एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक है इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में, एक है नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में। इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम जिन वोल्टेजेस को ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम इधर V1, V2 एंड V3 को ऐड करना चाहते हैं, हम इन तीनों वोल्टेजेस को जो है ऑप एम्प के इन्वर्टिंग जो इनपुट टर्मिनल है उसमें कनेक्ट करते हैं थ्रू रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3। तो चलिए देखते हैं। तो हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये जो ए पॉइंट है ये है हमारा वर्चुअल ग्राउंड का पॉइंट। सो V1 से एक करंट सपोज जा रहा है वो है I1, V2 ब्रांच से जो करंट जा रहा है वो है I2 एंड V3 ब्रांच से जो करंट जा रहा है वो है I3। सो अभी ये I1, I2 एंड I3 इन तीनों का सम अगर लेंगे तो फिर वो होगा करंट I, जो इस फीडबैक RF के थ्रू आउटपुट में जा रहा है। फाइन। तो I हो गया हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3। और कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से हमें ये पता चलता है कि ये जो इस पॉइंट का जो वोल्टेज है और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम है। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब ये जो ए पॉइंट है जो जिसको हम वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं, इस पॉइंट का वोल्टेज भी ज़ीरो होगा, मतलब VA इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो अभी हम इस पॉइंट में KCL अप्लाई करेंगे, मतलब ये इक्वेशन ही देखेंगे एक्चुअली। तो क्या होगा, I इक्वल्स टू क्या है, I इस तरफ जा रहा है, मतलब इस टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इस टर्मिनल का वोल्टेज, मतलब 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई RF, यही लिखा हमने। I1 का वैल्यू क्या है, I1 मतलब V1 इस पोर्ट का वोल्टेज माइनस ए का वोल्टेज, मतलब V1 माइनस 0 बाई R1 प्लस V2 माइनस 0 बाई R2 है I2 का वैल्यू। एंड I3 का वैल्यू है V3 माइनस VA तो 0 है, तो V3 माइनस 0 बाई R3। तो हमें क्या मिला, V0 इक्वल्स टू माइनस RF टाइम्स V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3। तो अगर अभी हम चूज़ करें, इफ़ वी चूज़ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R, अगर हम चूज़ करें कि ये जो R1, R2 एंड R3 इनका वैल्यू जो है सेम है, और इन सभी को हमने एज R एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमने लिया है, हम इन तीनों को ही हमने R वैल्यू लिया है इन तीनों रेजिस्टेंस का। तो V0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ RF बाई R, V1 प्लस V2 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R है, तो फिर ये तीनों नीचे से कॉमन आ जाएंगे ऐसे R। तो हमें कुछ ऐसा मिला। तो अब देख सकते हैं कि आउटपुट में हमें जो है V1, V2 एंड V3 का एक समेशन का फॉर्म मिला, एक ऐड करके जो वैल्यू आता है V1 प्लस V2 प्लस V3 वही मिला, पर उसके साथ एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है ये माइनस ऑफ RF बाई R। और क्योंकि और ये माइनस इंडिकेट करता है कि हमने इसको इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया है इस समिंग एम्पलीफायर को, और मतलब इस V1, V2 एंड V3 को। तो अगर अभी आप ये चूज़ करें कि इफ़ RF इक्वल्स टू R, अगर आप चूज़ करें कि ये जो फीडबैक रजिस्टर है इसका वैल्यू R के वैल्यू के इक्वल है, तो फिर V0 इक्वल्स टू सिंपली आ जाएगा माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ऐसे ही जो है हमारा इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में समिंग एम्पलीफायर वर्क करता है। ओके। तो अभी हम देखते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो समिंग ऑप एम्प एम्पलीफायर कैसे काम करता है वो अभी हम देखेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेजेस कैसे ऐड होते हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट कुछ ऐसा है, देख सकते हैं कि हमने इधर जो है दो वोल्टेजेस लिए हैं V1 एंड V2, और उनको R1 एंड R2 के थ्रू नॉन इन्वर्टिंग जो पोर्ट है हमारा उसके साथ कनेक्ट किया है। और इधर RI है, और ये है फीडबैक रजिस्टर RF, और ये आउटपुट है V0। ओके। और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का
जो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो वीडियो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस में, उस वीडियो में आपने देखा था कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या है कि नॉन इन्वर्टिंग जो पोर्ट है उसके साथ हमारा सोर्स वोल्टेज कनेक्टेड होता है और इन्वर्टिंग पोर्ट में एक रेजिस्टेंस होता है RI जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है। तो इस केस में और उस केस में जो है हमारा आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू क्या आता था, V0 का वैल्यू आता था 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई RI टाइम्स V सोर्स। तो हमने इधर वही लिखा है V0 इक्वल्स 1 प्लस RF बाई RI इंटू VS। पर इस केस में हमने इस पॉइंट में एक सोर्स वोल्टेज को अप्लाई किया था, पर इस नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में जब हम इसको नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं तब इधर तो कोई सोर्स नहीं है। तो सोर्स कहाँ है, सोर्स तो ये दोनों है V1 एंड V2। और इस केस में जो है इनपुट वोल्टेज क्या है नॉन इन्वर्टिंग पोर्ट का जो इनपुट वोल्टेज क्या होगा वो होगा इस पॉइंट का जो वोल्टेज है, मतलब इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वही होगा हमारा V सोर्स वोल्टेज, मतलब इनपुट वोल्टेज भी आप बोल सकते हैं इसको। कहीं पे ये जो है VI से भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, तो हम इसको VS से ही लिखेंगे। तो इस पोर्ट का जो वोल्टेज है ये इस पॉइंट का या फिर इस पॉइंट का जो भी वोल्टेज है वो होगा हमारा इधर VS, मतलब सोर्स वोल्टेज। और एक चीज़ गौर कीजिए कि ये जो VS है इसके ऊपर दो वोल्टेजेस का कंट्रीब्यूशन है। कौन कौन है वो वोल्टेजेस, एक है V1 एक है V2। V1 का भी VS पे कंट्रीब्यूशन है, V2 का भी VS पे कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे केस में अगर हम VS का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेस्ट वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। और सुपरपोजिशन थ्योरम के मुताबिक VS का वैल्यू होगा V1 प्राइम प्लस V2 प्राइम। और V1 प्राइम एंड V2 प्राइम क्या है, आइए देखते हैं। V1 प्राइम है जब अगर हम मान लें कि V2 सोर्स हमने जो है कनेक्ट ही नहीं किया, हमने V2 को नेगलेक्ट कर दिया, मतलब हमने सोच लिया कि हमने अगर V2 को कनेक्ट नहीं किया होता तो क्या होता, V2 को अगर कनेक्ट नहीं करते तो फिर V1 के लिए इस पॉइंट का जो वोल्टेज होता वही है V1 प्राइम। और अगर हम लोग V1 को कनेक्ट नहीं करते तो फिर V2 के लिए इस पॉइंट का जो वोल्टेज होता वो होता V2 प्राइम। और बाय सुपरपोजिशन थ्योरम VS का वैल्यू होगा, मतलब इस पॉइंट का जो वोल्टेज का वैल्यू होगा यही V1 प्राइम एंड V2 प्राइम के सम के इक्वल्स। और V1 प्राइम चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो V1 प्राइम कैलकुलेट करते वक्त हमने क्या बोला कि हमने सोच लिया कि V2 कनेक्टेड नहीं है। तो V2 अगर कनेक्टेड नहीं है तो फिर इस पॉइंट में कोई वोल्टेज अप्लाइड नहीं है, ये जो R2 का इस पोर्ट के साथ कोई वोल्टेज कनेक्टेड नहीं है। मतलब सोच सकते हैं कि R2 का ये वाला पोर्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है 0 से कनेक्टेड है, मतलब ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो फिर हम इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे इस साइड में मैंने किया है V1 का एक पोर्ट के साथ मैंने R1 कनेक्ट किया है और R1 के साथ हमने R2 कनेक्ट किया है। और इधर VS कौन सा है, मतलब R1 एंड R2 का जो जॉइंट वाला पॉइंट है यही है, इसी पॉइंट का वोल्टेज है VS और हमें यही फाइंड आउट करना है। और अपने क्लास 12th में क्लास 11th में जो वोल्टेज डिवीजन रूल देखा था, वोल्टेज डिवीजन रूल अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लीजिए। आप अगर याद नहीं भी है तो भी आप I का वैल्यू कैलकुलेट करके इस पॉइंट का वोल्टेज निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये इस पॉइंट का वोल्टेज तो 0 है तो फिर इस पॉइंट का वोल्टेज भी 0 होगा। तो आसानी से आप VS कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप VS कैलकुलेट करेंगे, जब VS मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे जब V2 नहीं है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, V1 प्राइम मतलब V1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अगर आप अभी मान लें कि V1 कनेक्टेड नहीं है, V2 कनेक्टेड है, तब इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, तब इस पॉइंट का वोल्टेज होगा V2 प्राइम जो होगा V2 टाइम्स R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो फिर इस इक्वेशन के मुताबिक VS का वैल्यू क्या है, V1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस V2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अगर अभी आप मान लें कि R1 एंड R2 का वैल्यू सेम है और दोनों का वैल्यू सेम अगर आप ले लें तो क्या होगा, R1 इक्वल्स टू R2। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई 2R2 अगर आप ले लें तो फिर V1 बाई 2, और इस साइड में क्या हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई R1 डिवाइडेड बाई 2R1, तो क्या हो जाएगा V2 बाई 2। तो हमें मिल गया VS इक्वल्स टू हाफ ऑफ V1 प्लस V2। और अभी आप इस VS के वैल्यू को, ये जो V0 का इक्वेशन था हमें जो मिला था नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, जो V0 का इक्वेशन आउटपुट वोल्टेज का जो इक्वेशन मिलता है इसमें अगर रखेंगे तो आपको मिलेगा हाफ ऑफ RF प्लस RI, RF बाई RI टाइम्स V1 प्लस V2। अभी अगर आप ये भी एजम्पशन ले ले कि अपने RF एंड RI को भी सेम लिया, मतलब ये RF फीडबैक रेजिस्टेंस एंड इनपुट रेजिस्टेंस RI दोनों को सेम ले लिया, तब क्या होगा, RF बाई RI 1 हो जाएगा। तो फिर इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, और 2 से कैंसिल होकर क्या मिलेगा हमें V1 प्लस V2। सिंपली दोनों वोल्टेजेस का सम हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो यही था ऑप एम्प एज ए समिंग एम्पलीफायर
का सारे जो है मैथमेटिकल डेरिवेशंस, हमने इसका इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस दोनों ही डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।